नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गोटी। बात करते हैं ओलंपियन सुशील पहलवान की। सुशील पहलवान जो अभी चंद दिन पहले छत्रसाल स्टेडियम में एक हत्या के अपराध में फरार है। दिल्ली के कोर्ट में जमानत के लिए एप्लीकेशन लगाई थी जो खारिज हो गई। अब ऐसा माना जा रहा है कि हाई कोर्ट में वो एप्लीकेशन लगा रहे हैं। लोकल पुलिस, क्राइम ब्रांच और स्पेशल ब्रांच तीनों पुलिस ढूंढ रही हैं। पहलवान के परिवार के कुछ लोग पुलिस के टच में भी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगर हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलती तो सुशील सरेंडर करेंगे। अब वो सरेंडर पुलिस के सामने करेंगे या कोर्ट में करेंगे, इसके बारे में मैं पूरा संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन ये अवश्य है कि वो सरेंडर करेंगे। इस केस में एक नया नाम आया है, जय भगवान उर्फ सोनू महाल। इस आदमी का नाम आने के बाद मामला कुछ बिगड़ गया है। ऐसा माना जा रहा है कि अब ये गैंगवार का रूप भी ले सकता है, क्योंकि सोनू महाल जो है वो संदीप उर्फ काला जो गैंग है उसका सदस्य है। ये वो गैंग है जिसने 2012 में भौंडसी जेल की गाड़ी पर हमला किया था और 15 हथियारबंद जो वो थे हमलावर, उनमें काला और सोनू दोनों शामिल थे। पिछले दिनों आपको याद होगा कि जीटीपी से एक अपराधी फज्जा को फरार करने में जो मदद की थी वो भी इसी गिरोह ने की थी, और फज्जा को बाद में रोनी के एक अपार्टमेंट में पुलिस ने मार गिराया था। मेरठ के एक टोल प्लाजा पर सीसीटीवी में 6 मई का है, जिसमें एक बहुत हष्टपुष्ट व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और साथ वाली सीट पर सुशील बैठा है। ये एक सीसीटीवी फुटेज मिली है। कहते हैं कि ये जब हरिद्वार सुशील गया था उस समय की है। उसके बाद दिल्ली में कई ठिकाने बदल चुका है सुशील, और अब मुझे नहीं लगता कि कहीं से उसे राहत मिल रही हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सागर की आ गई है, जिसमें ये लिखा है कि सर पर किसी तेज हथियार के वार से उसकी मृत्यु हुई है। वहाँ गोली चलने की भी बात है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि शायद गोलियाँ दहशत फैलाने के लिए चलाई गई हों। तो बहुत से एंगल हैं जिस पे पुलिस ने जांच भी करनी है। हर एंगल पर विचार हो रहा है। एक और बात बीच में आई थी कि सागर जिस मकान में किराए पर था उसका किराया 40,000 था और उसमें 4 पहलवान रहते थे। 2 पहलवानों को छत्रसाल में ही एकोमोडेशन मिल गई थी। एक पहलवान कहीं और चला गया था और वो अकेला जो अपार्टमेंट था वो सागर के पास था, जिसका किराया 40,000 था। पिछले महीने का किराया ना देने की वजह से जिस व्यक्ति से उसने वो मकान लिया था उसका झगड़ा भी था। और ऐसा भी सुनने में आया है, जो सूत्र बताते हैं, कि वो जो मकान था वो सुशील की पत्नी के नाम से था। क्या सच है, क्या झूठ है, किस किस एंगल पर पुलिस जांच कर रही है, और आने के बाद सुशील का क्या बयान होगा, आगे की जानकारी इसके बाद ही मिल पाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।